हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? वैसे तो आज फ्राइडे है, इस वीक की लास्ट क्लास है। प्रॉब्लम क्या फंस गई है कि कल सैटरडे है, फिर संडे है, फिर मंडे को है नवमी, फिर ट्यूसडे को है दशहरा। तो ज्यादातर टीचर छुट्टी करके काम चले जाएंगे 4 दिन की। तो मंडे वैसे नवमी की छुट्टी मना करें हमारी जो टीम में, तो मैं काम करता हूँ कि मैं मंडे की क्लास ना लेके आपकी क्लास कर लूंगा। तो इसका मतलब कल भी आपकी क्लास होगी, ठीक है जी। इन सेकंड से बस 3 दिन बाद मैं समोसा मुझे खाऊंगी, बिल्कुल प्रिंसिपल समोसा मुझे टूट पड़ना बिल्कुल, ठीक है ना। तो कल भी दोस्तों आपकी क्लास लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप जो 3 दिन के लिए रहेंगे। 67 एवरेज एक सवाल तो खुद से कर सकते थे। एवरेज की शीट 1 का 67 नंबर सवाल है, 67 67 बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बताओ जिस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताएंगे। बताओ बच्चों, कोई बात नहीं। द एवरेज वेट ऑफ 30% ऑफ ग्रुप ए इज 3 kg मोर देन एवरेज वेट ऑफ 25% ग्रुप बी। देखिए ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है। ग्रुप ए में 30 लोग हैं, ग्रुप बी में 25 लोग हैं, 25 लोग। ऐसा बोला गया है। मतलब ग्रुप ए के 30 लोगों का जो एवरेज वेट है, तो ग्रुप बी के 25 लोगों का एवरेज वेट से 3 kg ज्यादा है। इनका एवरेज वेट है वो 3 kg ज्यादा है ग्रुप ए के लोगों का ग्रुप बी से। उसके बाद समूह सी के आगे क्या बोला है? ग्रुप बी के 25 लोगों का एवरेज वेट ग्रुप सी के 20 लोगों के एवरेज वेट से 2.5 kg ज्यादा है। ग्रुप बी के 25 लोगों का एवरेज वेट है, ग्रुप सी में 20 लोग हैं। ग्रुप बी के 25 लोगों का एवरेज वेट ग्रुप सी के 20 लोगों के एवरेज वेट से 2.5 kg यानी कि 2.5 kg ज्यादा है। बात समझ में? आप लोग सबसे बताते हैं कि ग्रुप ए में 30 लोग हैं, ग्रुप बी में 25 लोग हैं और ग्रुप सी में 20 लोग हैं। ग्रुप ए के 30 लोगों का जो औसत वजन है वो ग्रुप बी के 25 लोगों से 3 kg ज्यादा है। ग्रुप बी का जो एवरेज वेट है वो ग्रुप सी से 2.5 kg ज्यादा है। ऐसा सवाल में बोला गया है, ठीक है ना। तो क्या है? तीनों में नंबर ऑफ पीपल है, नंबर ऑफ पीपल। ग्रुप ए में 30 लोग हैं, बी में 25 लोग हैं, सी में 20 लोग हैं। एक एवरेज वेट बी से 3 kg ज्यादा है, बी का एवरेज वेट से 2.5 kg ज्यादा है। आगे क्या बोला है? बोला ये है कि यदि सवाल में साफ-साफ ये बोला गया है, यदि ग्रुप ए के 30 लोगों का टोटल वजन 2725 किलोग्राम है, ग्रुप ए के 30 लोगों का कुल वजन 2725 किलोग्राम है, तो आपसे पूछा ए और सी का एवरेज वेट, ए और सी के व्यक्तियों का कुल एवरेज वेट कितना होगा? आसान सवाल ले लिया। यहां पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि डेविएशन का सवाल है। भाई ग्रुप ए में कितने लोग हैं? 30 लोग, उनका कुल वजन 2725 किलोग्राम है, तो ग्रुप ए का एवरेज क्या होगा? 2725 किलोग्राम टोटल वेट है 30 लोगों का, तो एवरेज कितना होगा? 2725 बटे 30। ग्रुप ए के 30 लोगों का एवरेज आ जाएगा। अब इसको 30 से भाग करूंगा तो क्या आएगा बच्चों? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 फिर 2 3 7 57.5। तो ग्रुप ए का जो एवरेज वेट है वो 57.5 kg है। अब आपको मुझे ए और सी का पूछा है, तो सी का कितना है? भाई ए का जो है बी से 3 kg ज्यादा है, सी से 2.5 kg ज्यादा है। तो ए का जो एवरेज वेट है, सी का एवरेज वेट सी से कितना ज्यादा हो गया? 5.5, 2.5 और 3 5.5 हो गया कि नहीं? तो 57.5 से 5.5 कम कर देंगे 52 kg। तो ग्रुप सी का एवरेज वेट है वो 52 kg। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ रही है, कोई परेशानी नहीं। भैया मुझे यहाँ पे बी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे बी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है केवल ए और सी की। ग्रुप ए में कितने लोग हैं? 30 लोग। ग्रुप बी में, ग्रुप सी में कितने लोग हैं? 20 लोग। ग्रुप ए का एवरेज वेट कितना है? 57 kg, जो कि ग्रुप सी से कितना ज्यादा है? देखो ए का बी से एवरेज 3 ज्यादा है, बी का सी से एवरेज 2.5 ज्यादा है, तो ए का सी से कितना ज्यादा हो जाएगा? 5.5 ज्यादा नहीं हो गया? तो 57.5 में से 5.5 माइनस कर ले, 52 आ गया। आपसे पूछा ए और सी का एवरेज वेट बताओ, तो नहीं निकलेगा डेविएशन, डेविएशन। ए में 30 लोग हैं, सी में 20 लोग हैं, रेशियो 3 रेशियो 2 आप बोलोगे आंसर 3 रेशियो 2। आप परसेंटेज ब्रेक करके निकाल सकते हैं, ब्रेक करके 57.5 का कर सकते हो, 52 प्लस 5.5। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही लिख सकते हैं, आसान सवाल बना दिया मैंने। भाई ग्रुप ए का 52 है, ग्रुप सी का 52 है, तो 52 तो है ही है। अब एक्स्ट्रा कितना है मेरे दोस्तों? एक्स्ट्रा 3 लोगों का एवरेज 5.5 एक्स्ट्रा है, जो भी एक्स्ट्रा सभी लोगों में बांट देंगे। लोग हैं कितने हमारे पास टोटल? ए और सी में मिलाकर 3 और 2 5, बेस वैल्यू हमेशा रेशियो ले लेते हैं। अब 5 से कितना चला जाएगा? 1.1। 52 में 3.3 जोड़ेंगे तो 55.3 सवाल का आंसर आ गया। ए और सी ग्रुप के लोगों का एवरेज वेट है, ए ऑप्शन 55.3। तो जस्ट यहां पे जो है आपने डेविएशन का इस्तेमाल करा। कम से कम इस सवाल को तो आप खुद से कर सकते थे। आप तुम लोग इतने बेकार वाहियात वालों को कि हर एक बात मुझे ही करवानी पड़ती है। तुम लोगों का जीरो योगदान है, जीरो योगदान पढ़ने में जीरो। भाई जब हमने आपको डेविएशन पढ़ा रखा है, आपको ग्रुप ए और ग्रुप सी में लोगों की संख्या पता है, ग्रुप ए का एवरेज निकाल लिया, तो थोड़ा सा ग्रुप सी का निकाल लिया, आपसे पूरा पूछ लेंगे ए प्लस सी का 57 को ब्रेक कर लिया, 52 प्लस 5.5। तो इसमें तकलीफ क्या थी यार? अब होती है यार, खुद से जीरो एफर्ट लगा, तो जीरो एफर्ट लगा के तो जल्दी करो। जल्दी कैसे? जल्दी नहीं हो सकती चीजें। तुम लोग जब तक कोई जिंदा सिलेबस नहीं हो सकता जल्दी, क्यों? क्योंकि तुम लोग कुछ करते ही नहीं अपनी तरफ से, और मुंडे की तरह बैठे रहते हो बस कि सब पका पका दे दो हमें। हमारे पसीने तो हमारे प्राण निकल जाते हैं। 3 जमा 2.5 5.5 होता है यूनिट रुपीस। ए का एवरेज वेट बी से 3 kg ज्यादा है, बी का सी से 2.5 kg ज्यादा है, तो 3 जमा 2.5 कितना होगा? 5.5। अब होती है। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए कि ये सवाल पेपर में बहुत ज्यादा आता है, हद से ज्यादा सवाल पेपर में आता है। खतरनाक क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, और ये भी डेविएशन से होगा। मैंने अच्छे डाटा, कैलकुलेटिव डाटा का सवाल लिया, पेपर में इजी डाटा के सवाल भी आ रखे हैं, ठीक है ना। और इस सवाल का एमपीएस के पेपर का है 2021 का, मिस वगैरह का नहीं है। ध्यान से सुनिएगा सवाल। पहले 3 महीने के दौरान किसी परिवार का एवरेज मंथली खर्चा 18,600 रुपए है, बताओ। पहले 3 महीने में एवरेज खर्चा कितना है? 18,600 रुपए। अगले 4 महीने के दौरान है 21,750। अगले 4 महीने में परिवार का जो एक्सपेंडिचर, एवरेज एक्सपेंडिचर वो 21,750 रुपए, ठीक है। और साल के आखिरी 5 महीने में, एक साल 12 महीने होते हैं ना, 3 4 7 महीने हो गए, बचे 5 महीने। 5 महीनों में परिवार का एवरेज खर्चा कितना है? 22,840। 5 महीनों में परिवार का औसत खर्चा 22,840 है। तो यह महीनों की संख्या, 3 महीने 4 महीने 5 महीने, और यह एक्सपेंडिचर, यह एक्सपेंडिचर पहले 3 महीने में परिवार का औसत खर्चा 18,600 है, अगले 4 महीने में 21,750 है, और अगले 5 महीने के दौरान बस आखिरी 5 महीनों में जो औसत खर्चा है वो 22,840 रुपए है। अब बोला है साल के दौरान परिवार की कुल बचत कितनी है? 1,43,20 रुपए। एक साल में परिवार की कुल बचत कितने रुपए है? तो आपसे पूछा परिवार की औसत मंथली इनकम क्या है, या आपसे पूछा परिवार की एवरेज मंथली आय पूछा है। देखो बच्चों, इनकम क्या होता है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, होता है। परिवार में आपसे पूछा औसत मंथली, एवरेज मंथली इनकम पूछी है परिवार की। मुझे सेविंग दी है 1 साल की, अगर मैं 1 साल की सेविंग 12 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 महीने की सेविंग आ गई। मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए निकालना होगा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, पूरे साल का औसत मासिक खर्च मुझे निकालना होगा। पहले 3 महीने का एवरेज एक्सपेंडिचर 18,600 है, अगले 4 महीने का 21,750, अगले 5 महीने का 22,840। तो आप हमें ये बताओ कि पूरे साल का, ठीक है भाई, पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। यानी कि मेरे दोस्तों आप मुझे बताओ एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर कितना है पूरे साल में? जवाब दीजिएगा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? डेविएशन का इस्तेमाल करके। आप अपनी तरफ से कुछ मान लो जो आपको पसंद आता हो, अपनी तरफ से कोई नंबर मान लो जो आपको पसंद आता हो। मैंने मान लिया कि माना एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर 20,000 रुपए, मैंने मान लिया 20,000 रुपए। माना जो ऐसी चीज है, मैंने आपको जिस बच्चे को डेविएशन नहीं पढ़ा है, भूल गया, मुझसे बिल्कुल ना पूछे, मैं बिल्कुल दोबारा बताने वाला नहीं हूं। मैंने एवरेज में पूरा 1.5 घंटे डेविएशन पढ़ा है। डेविएशन नहीं आता तो बड़े वाले भाड़ में जाओ, ऐसे ऐसे बुझाओ नहीं, साथ में खड़ा लेके, अगर नहीं पढ़ो तो 20,000 मान लिया मैंने, है ना। ये सारे नंबर 20,000 के नजदीक है, तो मैंने मान लिया कि माना परिवार का जो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर 20,000 है, 20,000 से कंपेयर करेंगे, 20,000 से 18,600 कितना कम है? 1,400 कम है। कितना कम है? 1,400 कम है। तो 1,400 3 4200, ये 20,000 से कितना ज्यादा है? 750 ज्यादा है। तो 750 का हो जाएगा मेरे दोस्तों ये 7,000, 7,000। 20,000 से कितना ज्यादा है? 2,840 ज्यादा है। 2,840 कितना हो जाएगा भाई? 14,200, 14,200। तो देखो मेरे दोस्तों ये हो गया 7,000 माइनस 4200, 7,000 माइनस 4200, 2800 हो गया। और ये कितना भैया? ये आपका आ जाएगा 10,000, 4,000 और फिर 200, यानी कि 14,200। तो टोटल कितना हो गया मेरे दोस्तों? 14,200, 17,000, 17,000 आ गया मेरे दोस्तों नेट डेविएशन। ये जो 17,000 डेविएशन है कितने महीने? 12 महीने, 12 में इक्वल डिवाइड कर देंगे, बटे 12, बटे 12। ये ठीक है मैंने, ये एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर आ गया। या एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सवाल नहीं कर सकते थे। ये परिवार का एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर आ गया, डेविएशन से मैंने पता लगाया है, ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम? अब आपसे पूछा एवरेज मंथली इनकम, वो साल के दौरान परिवार की बचत 1,43,20 है, एक साल में, एक साल में बचत, एक साल में बचत 1,43,20 रुपए की है। तो बचत एक महीने में कितनी कर रहे हो? बटे 12, एक महीने की बचत होगी। तो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर में आप एवरेज मंथली सेविंग को ऐड कर देंगे, आ जाएगी आपकी इनकम। ये आ गया आपकी एवरेज मंथली इनकम, ये मेरे को कैलकुलेट करना है, ये आ गया समझ में? आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है जी। चलिए तो 20,000 प्लस, अब आपको कितना थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये डेविएशन होता है बेटा, थोड़ा घर पे पढ़ लिया करो, सही से कर ले मत करो, बिना पढ़े अपनी, ठीक है ना। ये परसेंटेज रेशियो, ये जो आपको चैप्टर सिखाए परसेंटेज में डेविएशन सक्सेसिव मूव पाने के लिए सिखाए, इनका पूरे 8 मिनट में इस्तेमाल होगा, पूरे अंक में डेविएशन सक्सेसिव का। नहीं पढ़ा भूल गए तो दोबारा जाके पढ़ो, जब तक पूरा पढ़ना लो लेक्चर में वापस बताओ कितना होगा। 1,43,000 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1,60,020, 1,60,020, ठीक है ना, ठीक है भाई। और बटे 12 आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सिंपल सा 12 से इसको कर देंगे, तो डिवाइड पूरा डिवाइड हो गया, नहीं होगा तो अप्रॉक्सिमेट डिवाइड करेगा, 12 का 4 4 36 अभी 4 2 फिर 12 36 12 5 60 20 में 335 जोड़ेंगे तो 33335 आएगा, ऑप्शन नंबर 33335 ये ऑप्शन आंसर है, खत्म। क्वेश्चन की 1,43,20 बेटा देखो परिवार सवाल में पूछा है, बिल्कुल अच्छा डाउट, सवाल पूछा है आपसे एवरेज मंथली इनकम क्या पूछा है। अब बताओ इनकम क्या होती है, इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, खर्च आया खर्चा प्लस बचत। अब ये क्या पूछा कि पहले 3 महीने का एवरेज खर्चा ये है, अगले 4 महीने का खर्चा ये है, 5 महीने का खर्चा एवरेज है, तो यहां से मैंने डेविएशन लगा के पता लगा लिया कि परिवार का एवरेज मंथली खर्चा क्या है। जो चीज को यहां से मैंने कैलकुलेट किया ये है एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर। उसके बाद साल में कि साल के दौरान कुल बचत, एक साल होते 12 महीने, 12 महीने की कुल बचत 1,43,20 है, तो एक महीने की बचत क्या होगी 12 से भाग करो, तो ये है एक महीने की बचत, तो ठीक है ना। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर में एवरेज मंथली बचत जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मंथली इनकम आ जाएगी, ऐसे क्या है, ठीक है ना। देखो पेपर आपको सवाल लेने लगा थोड़ा सा और छोटा नहीं हो सकता, ये मैंने बहुत अच्छे डाटा का सवाल लिया है, पेपर में एक आध बार नहीं आया, पेपर में कम से कम 20 बार सवाल आया, 20 बार 20 अलग एग्जाम्स में, तो वहां किसी एग्जाम में इजी डाटा डाटा इजी होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको, अच्छे डाटा का सवाल है तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, वहां भी कितना करना पड़ रहा है, समझ में आया। ओके ये सारी चीजें आप यहीं पे सवाल नहीं निकाल सकते, माना 20,000 तो आप यहीं से कंपेयर कर लेते तो आपको ये अलग से लिखना नहीं पड़ता ये वाली चीज, ठीक है। बट अगर ईयरली इनकम का क्या है, एवरेज मंथली इनकम से 12 से गुणा कर दो, ठीक है। चलिए थोड़ा पढ़ा लिखा करो बेटा, ऐसे मत आया करो बिना पढ़े, आगे चलते हैं। एवरेज की शीट नंबर 2 है, शीट नंबर 2 एक सेकंड, ठीक है। छोटी शीट है मेरे प्यारे भैया और इसमें लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। जो एवरेज के लैंग्वेज बेस्ड टिपिकल लैंग्वेज बेस्ड सवाल आते हैं जिसमें लैंग्वेज भी है और लॉजिक भी है, और मैं टाइप वाइज सीक्वेंस में सबसे पहले मैं आपको सवाल कराऊंगा जो डेविएशन के इस्तेमाल से होते हैं। डेविएशन एक ऐसा तरीका है जो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए जहां बीच में प्लस का साइन वहां डेविएशन लग जाता है। डेविएशन एलिगेशन एक ही प्रोसेस है, बट मुझे डेविएशन पर्सनली ज्यादा पसंद है। डेविएशन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मुझे दोबारा पढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं, आप नहीं पढ़े तो पढ़ के आइए, तभी आप ये चैप्टर सीख पाएंगे। पहला सवाल सीएसएल के पेपर में आया 2030 के प्रीमियम करेंगे। एक आदमी ने 13 कुर्सियां प्रत्येक 150 रुपए की दर से और 15 कुर्सियां 130 रुपए प्रत्येक की दर से खरीदी, कुर्सी की एवरेज कीमत कितनी है, ये सवाल है। देखो यहां लिखा है मेरे दोस्तों चीयर्स, चीयर्स ये नंबर ऑफ आर्टिकल। एक आदमी ने 13 कुर्सी खरीदी, 13 कुर्सी, एक कुर्सी का दाम 150 रुपए, 150 रुपीस, 150 रुपीस। तो उसी आदमी ने 15 कुर्सी खरीदी, 15 कुर्सी, एक कुर्सी का दाम 130 रुपए। तो आपसे ये पूछा गया बताओ कुर्सी की एक कुर्सी की एवरेज कीमत क्या है। दो तरीके हैं, पहला तरीका मैंने आपको सिखाया वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज सिखाया मैंने आपको, वेटेड एवरेज हमने एक्सप्लेन किया, परसेंटेज में बताया था। 13 कुर्सी खरीदी एक आदमी ने, प्रत्येक कुर्सी की कीमत 150 रुपए है। अगर एक कुर्सी 150 रुपए की तो 13 कुर्सी कितनी बनेगी, 13 150 रुपए की, 13 150 आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, प्लस 15 कुर्सी खरीदी है, एक हर कुर्सी 130 रुपए की है। अगर एक कुर्सी 130 रुपए की है तो 15 कुर्सी कितने रुपए की खरीदेंगे, 15 130 रुपए। इस सारी कुर्सियों का टोटल प्राइस आ गया, टोटल प्राइस, टोटल दाम आ गया सारी कुर्सियों का। अब आपने टोटल कुर्सी खरीदी कितनी है, 13 कुर्सी है, 15 ये 13 प्लस 15 आपने 28 कुर्सी खरीदी है और इसे डिवाइड कर देंगे 13 प्लस 15 से, ये होगा वेटेड एवरेज बेसिक तरीका जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसी का एडवांस वर्जन है डेविएशन, डेविएशन जिससे कि आप यहां से कैलकुलेशन ज्यादा होगी, हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है तो आप बोलोगे हां जी सर, क्या करना है आप ब्रेक करके लिख लो, 150 को आप ऐसे लिख सकते हो, 130 प्लस 20 आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप हमें बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि 130 रुपए का प्राइस कुर्सी का भी, इस कुर्सी का भी 130 तो रहेगा, 130 तो रहेगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना है, यहां 13 कुर्सियों का 20 रुपए एक्स्ट्रा पे करो तो 13 20 260। अब जो भी एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई से सारी कुर्सियों में डिवाइड कर देंगे, कुर्सी है कितनी टोटल 13 प्लस 15 28, 28 में इसको भाग कर देंगे, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो 28 से मेरे दोस्तों लगभग कितनी बार जाएगा अप्रॉक्स में, 10 बार तो नहीं जा पाएगा, 180 और 72 ये 8 बार जाएगा, यानी कि 138 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रॉक्स 139 डी ऑप्शन, अप्रॉक्स 139 सवाल का आंसर होगा। तो देखो डेविएशन लगा कितनी जल्दी आपका आंसर आ गया, लगभग 138 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन में अप्रॉक्स दिया हुआ 139। अब देखो बिल्कुल लेटेस्ट सवाल करा आपको सीएसएल के 2023 का, 2 महीने पहले ही पेपर हुआ है ये सीएसएल का, ठीक है। जितना अपडेटेड कंटेंट आपको यहां मैं करवाता हूं बिल्कुल अपडेट कोई पेपर 10 दिन पहले भी हुआ है, उसके सवाल भी डाल रखे हैं, कोई नहीं करवाता आपको बैच में, ठीक है भाई। ध्यान से सुनिएगा, आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 2 बनाओ। अब लेकिन पढ़ के आपको आना पड़ेगा, डेविएशन मेथड पढ़ेंगे तो नहीं सीख सकते, एक्सपेक्ट मान के नहीं आता बेटा मेरे को, 9 बार चला जाएगा, सॉरी 28 नंबर चला जाएगा, मैंने आगे से लिख दिए 9 बार चला जाएगा अप्रॉक्स में, 9 बार 139 आएगा अप्रॉक्स। देखो करेंगे जल्दी से, n संख्याओं का औसत 58 है, n संख्याओं का एवरेज 58 है, 65% संख्याओं में से हर एक में 16 जोड़ दिया जाता है और बाकी संख्याओं में से हर एक में से 9 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया एवरेज क्या होगा। सवाल पढ़ने पहले तो n संख्याएं हैं, उनका औसत 58 है, 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाता है और बाकी संख्याओं में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाता है, तो 65% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/20, यानी कि मेरे दोस्तों अगर टोटल 20 संख्याएं हैं, अगर आपके पास टोटल 20 संख्याएं हैं तो 20 में से 13 संख्याएं, 20 में से 13 संख्याओं में से हर एक में 16 जोड़ दिया जाता है, हर एक संख्या में 16 जोड़ दिया जाता है। 65% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 13/20 5% की 20 होता है, तो 20 में से 13 संख्याएं हैं उन्हें हर एक में 16 जोड़ दिया जाता है, बची कितनी, 20 में से 13 घटाएंगे 7 संख्या बची, 7 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाता है प्रत्येक संख्या में। तो बताओ एवरेज पे कितना फर्क पड़ेगा, जवाब दो। तो डाटा अगर आसान है तो मैं वेटेड एवरेज लगाता हूं, यहां पे डाटा बहुत आसान है, 13 संख्याओं को 16 से कितना हो जाएगा, 13 गुणा 16 160 और 48 208, 7 7 संख्या को 9 का कितना हो जाएगा 63 7 43 और बटे नेट कितना 7 20, तो 208 में से 43 घटाएंगे 145, 145 को 20 से भाग देंगे तो 7.25, यानी कि पॉजिटिव आया है, यानी कि एवरेज जो है वो 7.25 बढ़ जाएगा, पहले एवरेज 58 था 7.25 बढ़ जाएगा तो नया एवरेज हो जाएगा 65.25, सी ऑप्शन आंसर है 65.25, खत्म। अब ये सवाल बच्चों 2021 मेंस के पेपर का है, खुद देखो आप क्या मेंस के पेपर का सवाल भी कर पा रहे हो आसानी से, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेंस के लेवल में बहुत ज्यादा फर्क है, नहीं आसानी है, बताओ चलिए बच्चों सारे डेविएशन से। अभी मैं स्टार्टिंग में सवाल डाला डेविएशन से ही सॉल्व करने आपको, बोला 17 पुरुषों का वेट 63 केजी है, 36 महिलाओं का 54 केजी है, सभी पुरुषों और महिलाओं को मिलाकर औसत वजन कितना है अप्रॉक्स बताना है। और बच्चों आंसर आया है एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर में, बिल्कुल लेटेस्ट, अभी 15-20 दिन पहले ही इसका आंसर किया, 15-20 दिन पहले वो सवाल मैंने डाला हुआ है, ठीक है भाई। तो भैया कितने पुरुष हैं, 17 पुरुष हैं, उनका औसत वजन कितना है 63 किलोग्राम, अरे मक्खी मर जा। महिला कितनी है 36 महिलाएं हैं, उनका औसत वजन कितना है 54 किलोग्राम, 54 किलोग्राम। आपसे पूछा सभी मेल और फीमेल का मिलाकर औसत वजन कितना है, तो मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो क्या है 70:36, मेल का औसत वजन 63 केजी, फीमेल का 54 केजी। आपसे पूछा है सभी पुरुष और सभी मेल और फीमेल का मिलाकर औसत वजन क्या है, मेल और फीमेल का आप निकाल सकते हैं, बताओ बच्चों। देखो अरे सर आप सभी बच्चे लिख सकते हैं 54 + 9 54 + 9 आप बोलोगे हां जी सर 54 से तो आएगा ना, तो 54 तो नहीं होना है, 54 तो रहेगा एवरेज मेल का भी 54 है, फीमेल का भी 54 है, 54 तो होगा एक्स्ट्रा कितना मेरे जवाब दो, तो मेल 70 नहीं 153 एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई, और एक्स्ट्रा सारे आदमी ऑटो में बांट देंगे, आदमी प्लस और है कितने 17 + 36, 17 + 36 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 53 आ जाएगा। अब मैं आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, तो 53 से कितनी बार जाएगा लगभग, तो क्या आंसर नियरेस्ट इंटीजर में 3 बार आ जाएगा 159, अप्रॉक्स 157 आएगा, सी ऑप्शन अप्रॉक्स 57, खत्म। नेक्स्ट मजा आ रहा है बच्चों, ये बताओ चलिए जी। देखो मैं ऐसा नहीं कि कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि जो सवाल सबसे आसान छांट के करवाते हैं, बच्चे पूछ रहे हैं, मेरी कहानी लगा मैं बीच के लेवल का करवाता हूं, क्या आसान तो कई लोग अपने आप को उससे ऊपर भी कर लोगे, ठीक है भाई। अब ये जो है सीएसएल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है 2020 का, प्री का है, मेंस का नहीं है, तो मेंस होता ही नहीं था। दशमलव को देख के डरना नहीं है, दशमलव के सवाल पेपर में ज्यादा आते हैं, आपको देखना 35 का आंसर भी अप्रॉक्स पूछा है। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 4:15 है, अब यहां पे सीधा रेशियो दे दिया, मेरा काम आसान हो गया। एक क्लास में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:15 है, रेशियो नहीं देता तो निकाल लेते। बोले लड़कों की एवरेज हाइट 161.2 सेंटीमीटर है, आपकी हाइट नहीं है बेटे, कितनी हाइट तुम लोगों की, लड़कियों की एवरेज हाइट 154.5 सेंटीमीटर है,
सॉरी लड़कियों की, सभी छात्रों की लगभग की एवरेज हाइट है 161.2 सेंटीमीटर, सभी स्टूडेंट मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स सभी की मिलाकर एवरेज हाइट 154.5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है गर्ल्स की एवरेज हाइट क्या होगी, गर्ल्स की एवरेज हाइट बताओ। गर्ल्स की देखो मेरे प्यारे, सभी स्टूडेंट यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स की मिलाकर औसत हाइट है 154.5। बॉयज की जो है एवरेज से ज्यादा है, बॉयज की तो ज्यादा है एवरेज से, तो जाहिर सी बात है गर्ल्स की एवरेज हाइट होगी वो 154.5 से कम होगी। 154.5 से कम नहीं आंसर है, नहीं आंसर है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये भी तरीका है। इन दोनों के कहीं बीच की वैल्यू होती है ये वाली, सब इन दोनों का कहीं बीच का मान होगा ये वाला। रिवर्स डेविएशन लगेगा, रिवर्स डेविएशन ठीक है। क्या बोलोगे हाँ जी सर, जब एलिगेशन पढ़ेंगे एलिगेशन में 2 3 4 5 साल कराऊंगा, एलिगेशन से करना सिखाऊंगा, पर यही ज्यादा बेस्ट तरीका है। पूरे अगर सभी स्टूडेंट की एवरेज हाइट 154.5 है तो ये भी 154.5 होना चाहिए, ये भी 154.5 होना चाहिए। तो ग्रुप की हाइट 154.5 कैसे आएगी, अगर लड़कों की हाइट 154.5 हो, गर्ल्स की 154.5 हो, तो सभी स्टूडेंट्स की 154.5 हो जाएगी, बट ऐसा है नहीं। बॉयज की हाइट 161.2, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 12 5 7 और ये 6.7 ज्यादा है मेरे प्यारे में। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 6.7 एक्स्ट्रा है एक बॉय की, लड़के हैं 4 बॉय की, कितने एक्स्ट्रा 4 into 6.7, जितना एक्स्ट्रा बैलेंस करने के लिए हम कर देंगे। जब भी हम एवरेज से कंपेयर करते हैं तो नेट डेविएशन को 0 बनाना होता है, नेट डेविएशन को बैलेंस करना होता है, 4 into 6.7 बैलेंस करने के लिए कम कर देंगे, इतनी गर्ल्स से 15 बटे 15 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप मुझे बताओ कितना आएगा, मैं तो भैया अप्रॉक्स देखूंगा, ये 4 6 24 50 70 28 यानी लगभग 25 आएगा, यानी कि मेरे दोस्त ये जो है 2 के आसपास ही रहेगा। तो जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 152 आ जाएगा मेरे प्यारे, 152 147 नहीं पहुंचने वाला। तो आंसर शुड बी सी ऑप्शन, अप्रॉक्स देखूंगा मैं तो। खत्म, जय श्री राम। तो अप्रॉक्स में लगभग जो है 2 बार जाएगा है ना, इसमें से 2 करेंगे तो लगभग 152 ही रहेगा, 147 तो नहीं पहुंच पाएगा, 147.5 खत्म। इस तरीके से कैसे आप पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के चक्कर में लग रहे हैं, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, पूरी मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो फिर घटाओ, मेरे पास हो तो जल्दी आंसर निकालना सीखोगे। आगे चलते हैं ठीक है ना। नेक्स्ट बताइए बच्चों, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 5, बहुत बढ़िया सवाल बताइएगा। सीपीओ 2030 के पेपर का सवाल, सीपीओ 2030 के पेपर का सवाल। अब देखो जैसे सीपीओ का पेपर हो तो एवरेज के लगभग उसमें यहाँ 22 सवाल पूछे गए थे, तो मैं सारे सवाल अपडेट करता शीट में, वही सवाल अपडेट करता हूँ जो थोड़े नए से आए हैं या फिक्स पैटर्न में थोड़ा ज्यादा अच्छी लैंग्वेज का सवाल पूछ लिया, ज्यादा कैलकुलेटेड डाटा का सवाल पूछ लिया ठीक है ना। जो सवाल हमारी शीट में ऑलरेडी पड़े हुए हैं फिक्स टाइप के ऑलरेडी अच्छे सवाल पढ़े हुए अपडेट नहीं करता, नए एग्जाम से वही सवाल शीट में डालता हूँ जो नए मतलब जो थोड़े यूनिक पूछे गए हैं ठीक है। अगर 22 सवाल सीपीओ के पेपर में आए तो उसमें काम के सवाल कितने होंगे, 3 4 होंगे शीट में डाल दिए, करो जल्दी से बनाएं। मुरली कह रहे मेरी शादी है सर, मुरली तुमसे शादी करने को तैयार कौन हुआ, कौन करा तुमसे शादी। बिल्कुल पहुंच पेपर धुआं उड़ा दोगे तुम, जितने भी स्टेट एग्जाम हैं, जितने भी स्टेट एग्जाम हैं उनके पेपर धुएं में हो जाएंगे, धुएं ऐसे करके हमारा ये पूरा बैच कंप्लीट करने के बाद हम तो टॉप लेवल को टारगेट करके पढ़ रहे हैं, टॉप लेवल को। आप ये अटैक करने से पेपर में कॉन्स्टेबल में हम बात इंस्पेक्टर कर रहे हैं। अच्छा आप मुझे शादीशुदा लोग कितने भाई, थैंक यू आशुतोष, अली नहीं यशवंत आप एडीएससी बिल्कुल मनप्रीत। एक ही इसी कॉलेज में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 3 जो है सेक्शन है एबीसी, 3 सेक्शन है मेरे दोस्तों एबीसी एक ही कॉलेज में ठीक। सेक्शन एबीसी में स्टूडेंट की संख्या 95 209 और 171 है, और एक एग्जाम में सेक्शन एबीसी के एवरेज मार्क्स, सेक्शन एबीसी के एवरेज मार्क्स एक एग्जाम में 83 78 और 85 है, 83 78 और 85। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के एवरेज मार्क्स बताओ, पूरी ब्रांच के एवरेज मार्क्स बताओ। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के 3 सेक्शन है एबीसी, इन तीनों सेक्शन में स्टूडेंट की संख्या, स्टूडेंट की संख्या विद्यार्थियों की संख्या बहुत से देखिए नंबर 19 से कट रहा है, तो एवरेज मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं, एवरेज मार्क्स निकाले जाते हैं टोटल मार्क्स, सभी स्टूडेंट के टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या को बेस मान के निकाले जाते हैं। तो मुझे बेस वैल्यू का रेशियो से काम चला लेता हूं, एग्जैक्ट जरूरत नहीं पड़ती। तो तीनों सेक्शन में स्टूडेंट की संख्या दी हुई है, मैं रेशियो में सारे नंबर 19 से कट रहा है, 19 से देखो ना गौर से, 19 पंजे 95, 19 से 200 हो जाएगा 11 बार, 19 निम्मा 171, यानी कि तीनों सेक्शन में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब सेक्शन ए के एवरेज मार्क्स 83 है, बी के 78 है, सेक्शन सी के 85 है, तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच या तीनों सेक्शन के मिलाकर एवरेज मार्क्स क्या है आपसे पूछा है, तीनों सेक्शन के मिलाकर। अब बताओ कैसे करेंगे भाई, हमने आपको क्या सिखाया बच्चों, हमने आपको ये सिखाया कि एवरेज जो भी होता है हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होता है, मिनिमम 78 है मैक्सिमम 85 है, के बीच में कहीं ना कोई आंसर आएगा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। भाई आपको यहाँ पर एवरेज निकालना है, दिया नहीं है मैंने, मान लिया कि माना पूरी ब्रांच की एवरेज मार्क्स वो 80 है 80, अब आप इस 80 से कंपेयर करो, 80 से 83 कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है तो 5 किया 15, 80 से 78 कितना कम है 2 कम है तो 11 दूनी 22, 80 से 85 कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 आ जाएगा आपका डेविएशन है ना, 5 किया 15 प्लस 45 60, 60 में से 22 घटाऊंगा 38, तो 38 आपका डेविएशन आ गया। इसे सभी स्टूडेंट्स में बांट देंगे, स्टूडेंट है कितने बच्चों 5 11 16 9 25 बटे 25 आ जाएगा। 38 को 25 से बांट देंगे ऊपर 4 गुना 152 बटे 100 हो जाएगा 1.52, 80 में 1.52 लेंगे तो बी ऑप्शन आ गया 81.52, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के एवरेज मार्क्स हो जाएंगे 81.52। वेरी गुड वेरी गुड, 94% बालकों का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, बाकी के 5% तो गधे हैं, लोग पढ़ते नहीं है। वेरी गुड, लगभग सभी बच्चों ने सवाल का आंसर हमसे पहले दिया, बहुत सही बिल्कुल, वेरी गुड यार वेरी गुड। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यही चाहिए हमें आप लोगों से। सवाल नंबर 6 बताओ बच्चों, ये अलग अलग लैंग्वेज के सवाल ले रहा हूं, सारी डेविएशन के करवा रहा हूं, अलग एग्जाम के करवा रहा हूं। देखो पहले सवाल में कुर्सी वाला था अभी आंसर का, फिर देखो संख्या वाला सवाल था, मेल फीमेल वाला था, हाइट वाला था मेरे दोस्तों, मार्क्स वाला था, अभी देखिए एवरेज टेंपरेचर वाला। ज्यादा वैरायटी करवाने का फायदा है कि बच्चों की थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। अब एक लैंग्वेज का सवाल करा तो कुछ नहीं सीखोगे आप, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो हिमांशु, ज्यादा से ज्यादा मेहनत प्रैक्टिस रिवीजन और कुछ नहीं। इस अगर मैं आपका हिमांशु जी तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट को टाइम दो, रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करो। पासपोर्ट टाइगर रॉकी नंबर मिली हुई है, चलो देखने। अगर गणपत देखने चले भाई फिर तुम कहोगे गणपत मूवी क्यों देखें, देखने से सीरियल हुआ क्या। बताया गणपत मूवी कैसी है, गणपत मूवी ऐसी है उसमें अमिताभ बच्चन को कास्ट किया गया था कि आपको एक रोल करना है बाबा का, अमिताभ बच्चन ने देखा कि फिल्म बनी है तो उन्होंने कहा पहले तुम मुझे मार दे, मुझे 5 मिनट मुझे मार दे, मुझे उठना नहीं है तो उसको मार दिया, उनका विश्वास उठ गया देख के शूटिंग गई ऐसी फिल्म है। आया बहुत सफिशिएंट अंकित। सितंबर महीने में एवरेज टेंपरेचर 22 डिग्री है, पहले 12 दिनों का 21.3 डिग्री है, पहले 12 दिनों का एवरेज टेंपरेचर 21.3 डिग्री, अंतिम 15 दिनों का लास्ट के 15 दिनों का एवरेज टेंपरेचर है 23.8 डिग्री। महीने के बाकी दिनों का एवरेज टेंपरेचर क्या होगा, देखो सितंबर में कितने महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 30 दिन होते हैं,
सितंबर मतलब 30 दिन का महीना होता है, ठीक बच्चों। सितंबर महीने में जो एवरेज टेंपरेचर निकल के आया, एवरेज टेंपरेचर वो है 22.5 डिग्री पूरे महीने का। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले 12 दिनों का एवरेज टेंपरेचर 21.3 डिग्री, बाद के 15 दिनों का है 23.8, तो दिन बचे कितने? 12 15 27 दिन बचे हैं, 3 27 3 30। इन 3 दिनों का एवरेज टेंपरेचर आपसे पूछा गया है, तो मैं नंबर ऑफ डेज का क्या ले लूंगा रेशियो? 3 से चला जाएगा, यानी 30 से चला जाएगा तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी, 3 चौक 12 3 कम 3, अरे यार और ये 15, 3 से 15 5 बार, तो मैं नंबर ऑफ डेज का मेरे प्यारे यहां से रेशियो लिया। फिर आप बोलोगे हाँ सर तो फिर से सवाल रिवर्स डेविएशन का बन गया, इसका मतलब रिवर्स डेविएशन का। अगर एवरेज टेंपरेचर ये सवाल है, एलिवेशन डेविएशन से नहीं होगा, डेविएशन नहीं लगेगा अभी। अगर पूरे महीने का एवरेज टेंपरेचर 22 डिग्री है, ये 22 होना चाहिए, ये 22 होना चाहिए, ये 22 होना चाहिए, है ना। मुझे एवरेज यहां पर ऑलरेडी पता है, पूरे मंथ का मैं 22 पे बैलेंस करूंगा। जब आप एवरेज कंपेयर करते हैं तो नेट डेविएशन 0 बनाते हैं। 22 से 21.3 कितना कम है? 22 से 21.3 1.2 कम है, देखो 12 चौका 1.8 4.8 लेस हो गया। 22 से 3.8 कितना ज्यादा है? 1.3 ज्यादा है, तो 1.35 जा 6.5, कितना हो गया मेरे दोस्तों? 6.5 और माइनस का 1.8, 6.5 और माइनस का 4.8 कितना हो गया? 1.7 1.7 एक्स्ट्रा हो रहा है, 1.7 एक्स्ट्रा हो रहा है। बैलेंस करने के लिए 1.7 डिग्री कम कर देंगे, 1.7 डिग्री कम कर देंगे बैलेंस करने के लिए। कितने पर? एक दिन है ना, एक ना 1, 22 में से 1.7 घटाएंगे तो 20.8, 20.8 डिग्री आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 20.8। बहुत बढ़िया, कैसा लगा? रिवर्स डेविएशन मेथड से आप कितनी जल्दी निकाल पा रहे हैं? बोलो। आप बोलोगे सर इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, इतने जल्दी आंसर निकाल के आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे आपके सामने यहाँ पर, करिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, ठीक है 10 क्वेश्चन है, उसके बाद अगला टाइप आएगा। जी बताओ करिए स्टूडेंट्स। एक्स्ट्रा हो रहा है तो माइनस हो गया, अरे भैया 6.5 माइनस का 4.8 1.7 एक्स्ट्रा है, 1.7 कम कर देंगे, प्लस 1.7 माइनस 1.7 क्या हो गया? नेट 0 हो गया। 6.5 माइनस 4.8 माइनस 1.7 माइनस 6.5 हो गया, 6.5 माइनस 6 नेट डेविएशन 0, नेट डेविएशन 0 बनाने के लिए बैलेंस किया है। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन, ये भी आईसीआर के पेपर में आया हुआ है मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाओ। इन एग्जीबिशन एक एग्जीबिशन में इन द मंथ ऑफ दिसंबर के महीने में जो कि थर्सडे से शुरू हुआ है, थर्सडे से एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन सैटरडे 254, एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन संडे 625 एंड एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन अदर डे इज x। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे फॉर द होल मंथ इज 238, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? बहुत अच्छा सवाल है। एक बात मुझे बताओ कि एक मेला लगा हुआ है, प्रदर्शनी लगी हुई है दिसंबर के महीने में। दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है किससे? गुरुवार से, थर्सडे से महीना शुरू हो रहा है दिसंबर का। अब शनिवार को यानी कि सैटरडे को जो लोग आते हैं एवरेज वो है 254, 254 सैटरडे को लोग आते हैं 254, ठीक है। सैटरडे को कितने लोग आते हैं मेला देखने? 254। संडे को कितने लोग आते हैं एवरेज? रविवार को मेला देखने लोग आते हैं संडे को, वो है 625 625। और महीने के जो बाकी दिन है, जो अदर डेज में मेला देखने आते हैं x लोग, कितने लोग आते हैं अदर डेज में मेला देखने? एवरेज x आते हैं पर डे। पूरे महीने में, पूरे दिसंबर के महीने में एवरेज कितने लोग आए मेला देखने? 238 लोग आए हैं, 238 दिसंबर के महीने में। पूरे महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या 238 रही है। एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे फॉर द होल मंथ इज 238, पूरे महीने में प्रतिदिन 238 लोग आ रहे हैं, x का मान क्या है? तो पहले आप बताओ दिसंबर का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है मेरे प्यारे, 31 दिन का। शुरुआत हुई है थर्सडे, यानी कि पहली तारीख को थर्सडे है, फिर दूसरी तारीख को फ्राइडे है, फिर तीसरी तारीख को सैटरडे है। आप मुझे बताओ सैटरडे कितने पड़ेंगे? तीसरी तारीख को सैटरडे है, फिर अगला सैटरडे 7 दिन बाद होगा 10 तारीख को, फिर अगला सैटरडे होगा 7 दिन बाद 17 को, फिर अगला सैटरडे होगा 7 दिन बाद 24 को, फिर अगला सैटरडे होगा 7 दिन बाद 31 को। ऐसा ही चलेगा क्या? क्या ऐसा ही चलेगा बच्चे? यानी कि सैटरडे कितने होंगे महीने में? 5, 1 2 3 4 5 होंगे सैटरडे। फिर आप मुझे बताओ संडे कितने होंगे? दिसंबर का महीना होता है 31 दिनों का, महीना तो थर्सडे से शुरू हुआ है, 1 तारीख को थर्सडे है, फिर फ्राइडे है 2 तारीख को, फिर सैटरडे है 3 तारीख को, 3 तारीख को सैटरडे है, फिर 10 तारीख को है, 7 दिन बाद फिर 17 को है, फिर 24 को है, फिर 31 को है, तो 5 सैटरडे पड़ेंगे भैया दिसंबर के महीने में। फिर संडे कितने पड़ेंगे भाई? 3 के बाद 4 को संडे पड़ेगा, फिर 11 को संडे पड़ेगा, 18 को संडे पड़ेगा, 25 को, फिर संडे पड़ेगा 32 तारीख को, 7 दिन बाद 32 तारीख को 9 के महीने में, तो संडे तो 4 ही पड़ेंगे, 4 ही संडे पड़ेंगे महीने में। आप खुद से सोच सकते हैं रीजन है, दूसरा ज्यादा अच्छे से सिखा पाएंगे। फिर बाकी दिन कितने बचे? 31 में से 5 4 9 दिन हो गए, 31 में से 9 हटा देंगे, बाकी दिन बचे 22 22 दिन बचे ना। 31 में से 5 सैटरडे है, 4 संडे हटा देंगे तो दिन बचे 22, यानी कि ये हो गया दिनों का हिसाब किताब। ये दिनों का हिसाब किताब है मेरे दोस्तों, यहां तक किसी वाले को कोई डाउट तो नहीं, किसी को कोई समस्या तो नहीं? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं, तो 5 सैटरडे है, 4 संडे है, बाकी दिन है 22। आपसे पूछा कि 22 दिनों में एवरेज पर डे कितने लोग आते हैं, तो अब ये क्वेश्चन बन गया बच्चों रिवर्स डेविएशन का सवाल। x का मान आपको निकालना है, समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अच्छा सवाल मैंने लिया है, अगर पूरे महीने में एवरेज विजिटर 238 है, यहां भी 238 होना चाहिए, यहां भी 238 होना चाहिए, यहां भी 238 ही होना चाहिए। फिर आप बोलोगे हाँ सर लेकिन 238 से 254 कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 14 में 60 गया 4 में 3 16 ज्यादा है, 16 पंजे 80 एक्स्ट्रा है। अब 238 से 625 कितना ज्यादा है? तो 15 में 60 गया 7 और 11 में से 3 गया 8, 487 ज्यादा है मेरे दोस्तों, 487 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 4 वहां 487 एक्स्ट्रा है, देख लेना 16 पंजे 80 प्लस 4 वहां 487 जाएगा, 2000 से 52 कम आ जाएगा, 2000 से 52 कितना आ जाएगा? 1948 1948 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 8 और 4 बार का 2 2028 2028 एक्स्ट्रा है, बैलेंस करने के लिए 2028 कम कर देंगे, कितने पर मेरे दोस्तों? 22 पर 22 पर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर 16 और 320 1920 और 28, ठीक है आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। 2028 कम, यहां पे डेविएशन में निकाला 2028 एक्स्ट्रा है, बैलेंस करने के लिए 2028 कम करने कितने दिनों का? 22 दिनों पर। अब 22 कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे भाई? जवाब दो 22 कितनी बार जाएगा? 22 निम्मा 198 4 बच रहा है, कुछ गड़बड़ है। 87 है, एक सेकंड 387 सॉरी 387 एक्स्ट्रा 387 एक्स्ट्रा है, 16 पंजे 80 और 387 चौका कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये आपका आ जाएगा यहां से 16 से 52 कम आएगा, 16 से 52 कम 1548 तो 1548 में 80 जोड़ेंगे तो आपका 1628 होगा, तो 1628 एक्स्ट्रा बैलेंस करने के लिए 1628 कम कर देंगे, कितने पर? 22 पर। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कितने देना 22 डिवाइड हो जाएगा पूरा 22 से 22 7 154 और 22 74 बार चला जाएगा, कितना है 2 और 23 माइनस 7 16 162 164 164 एवरेज विजिटर्स आते हैं महीने के बाकी अदर दिनों में 164। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त लेवल का सवाल है, ठीक है भाई समझ में आया? बहुत अच्छा सवाल था, रिवर्स डेविएशन पे मैंने आपको करवाया।